सो इट्स 4th of September 2024 टुडे, लेक्चर नंबर 20। आप सभी का तहे दिल से करता हूं मैं स्वागत। फिर से एक बार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। ओके, वेलकम बैक टू एकाग्रता सीए इंटरमीडिएट रेगुलर बैच फॉर जनवरी 25 एंड May 25 एडवांस्ड अकाउंटिंग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत। सुबह 6:30 बजे लाइव क्लास हो रही है एंड लुक एट द एनर्जी इन द क्लास, लुक एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इट इज जस्ट अमेजिंग, it is just mind blowing and there cannot be any bigger and better thing than this. Trust me guys, आज का आपका दिन जो है बहुत अमेजिंग जाने वाला है, बिकॉज आज के आपके दिन की शुरुआत बहुत ही सुबह हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क सभी ने कर लिया होगा, ऐसी मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का होमवर्क हो चुका होगा। एक बार फटाक से उसको एक एक करके चेक करते हैं। एक होमवर्क जो था वो आपका वो था, यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान थी, देखें बनाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बैलेंस शीट में आपको एग्जैक्टली करना क्या था, हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। जो मैंने आपको सिखाया था कि ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में नॉर्मली 3 जर्नल एंट्रीज होती है, चाहे वो मर्जर हो या परचेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली 3 एंट्रीज होती है, एक बिजनेस परचेज की, दूसरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तीसरी डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। देन there are some optional entries of intercompany owings, liquidation expenses, settlement of debenture holders। ये कुछ एंट्रीज हम लोग करते हैं। नाउ ये सब कर लेने के बाद आपको कहा था कि आपको बैलेंस शीट बनानी है क्वेश्चन नंबर 10 की और होमवर्क सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 21। आज लेक्चर नंबर 20 हम लोग मिल रहे हैं 6:30 AM पे। जैसे कि मैंने कहा, 1-2 दिन के लेक्चर्स थोड़े डिस्टर्ब होंगे। कल का जो है लेक्चर नंबर 21 विच इज ऑन द ईव ऑफ द ब्यूटिफुल डे दैट इज टीचर्स डे। कल का सेशन मैं लेने वाला हूं आप लोगों का शाम को, आई थिंक 5:30 PM पे, यस 5 PM पे, निशान सर की क्लास के बाद। क्योंकि सुबह तो मैं दिल्ली में रहूंगा और दिल्ली से मैं आऊंगा, हैव एन ऑनवर्ड फ्लाइट टू कम बैक। मैं मोस्टली कल का क्लास नहीं लेने वाला था, लेकिन कल का क्लास मैं फिर भी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि टीचर्स डे है यार। आप लोगों से मिले बिना मैं कैसे रह सकता हूं, तो डेफिनेटली कल का क्लास मैं यहाँ पर लूंगा। और 5:30 को मैं 5 o'clock या 5:30 जो भी है सेशन क्रिएटेड, मैं एक सेकंड देख के बता दूं कि आपको हाथों हाथ, जस्ट अ मिनट। 5 o'clock का सेशन है, 5 o'clock का सेशन है, तो 5 बजे हम लोग मिलने वाले। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बनाने का बहुत ही धांसू तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूं यहाँ पर। चलिए आ जाइए आपके बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं थोड़ी साफ सफाई और फिर बनाता हूं बैलेंस शीट आप लोगों के साथ। लेट्स डू इट। देखो, अब एसेट साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, एसेट साइड से शुरू करते हैं। एसेट साइड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नंबर 4। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बेसिक था, इसमें कहीं कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी। तो आप लोगों को सिंपल करना है, मेरा, तुम्हारा और हमारा, बस इस तरीके से टोटल्स लेते चलनी है। मतलब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 प्लस डैश विल बिकम 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 14,000 प्लस 5,000 विल बिकम 19,000। कोई एडजस्टमेंट्स यहां पर नहीं है। इस तरीके से फर्नीचर एंड फिक्चर्स 2304 प्लस 1750 4054। अब मैं अगर लेता हूं तीनों की टोटल्स तो वो आता है 29,054। चेक कीजिएगा 29,054 आ रहा है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चेक ऑल ऑफ यू। केशव, एक्चुअली क्या है, कल शाम को टीचर्स डे इवेंट है, तो हमारा यूट्यूब पे भी एक आप लोगों के लिए एक जनरल सेशन रहेगा। वो आपकी क्लास के तुरंत बाद रहेगा, आई थिंक 7 o'clock रहेगा, इसलिए वो शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। चेक करो, क्लियर हो गया? ये सबको सही आ गया, क्लियर हो गया। अब बाकी क्या एसेट सिंपल टोटल लेना है। इन्वेंट्री 7862 प्लस 4041 11903। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स नीचे अलग से दिए, उसको उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहां देखेंगे डेटर्स है, तो डेटर्स है 2120 प्लस 1020, तो डेटर्स होंगे 3140 और बिल्स रिसीवेबल होगा माइनस डैश। क्यों डैश हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों देयर इज एन इंटर कंपनी ओइंग, जिसकी वजह से वो माइनस हो जाएगा। तो 3140 इसको मैं लेकर चलता हूं ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, 3140 रिसीवेबल्स डैश, तो 3140। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या पोजीशन है, अब समझना। यहां पर कुछ कैलकुलेशंस है। हम लोगों ने
ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी से कितनी कैश ली है? 609। अच्छा, यहाँ एडजस्टमेंट है ही नहीं, वो पिछला क्वेश्चन था। 1114 प्लस 609, so total will be 1723. check all of you. 1723 चेक करिए। क्लियर हो गया? तो अब अगर मैं बैलेंस शीट के एक सेकंड सर 1723 नहीं, उसमें से 1,00,000 रुपए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किया है, 1722 आएगा यहां पर। हाँ, 29,054 प्लस 11,903 प्लस 3,140 प्लस 1722। चेक करना बैलेंस शीट की टोटल एसेट साइड की 45819 आ रही है क्या? चेक ऑल ऑफ यू, 45819। परफेक्ट, अमेजिंग। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें तो कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1830 प्लस 702 दैट गिव्स यू 2532। ठीक है। ट्रेड पेबल्स, आई विल स्क्रॉल डाउन। बिल्स पेबल 120 minus 80 becomes 4040 and 1080 plus 463 becomes 1543. So this total becomes 1583. Check all of you. 1583. Long term borrowings has debentures, so debentures no change, 1000 will remain 1000 as it is. correct? यहां पर भी अगर आप टोटल लेंगे तो 1000 ही रहेगा। अब आते हैं हम रिजर्व्स में। अब यहां पर थोड़े फोकस की जरूरत है। ये कौन से टाइप का अमालगमेशन है दोस्तों? इट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, है ना। और जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो हम आपको तन मन धन के साथ स्वीकार करते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज और रिजर्व्स के साथ स्वीकार करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में टोटल लेते हैं, 3000 रिमेन्स एज इट इज। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310। जनरल रिजर्व को लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। पीएनएल अकाउंट 2870 प्लस 825 दैट गिव्स यू 3695। अब यहां पर जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे होगा समझिएगा। हमारे जनरल रिजर्व्स है 9500, उनके जनरल रिजर्व्स है 3200। लेकिन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होने की वजह से पीसी और नाटो का जो डिफरेंस आया वो 3000 रुपीज यहां से डिडक्ट करना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। इतना ही नहीं, जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने 1 लाख रुपीज पे की है वो भी वहां पे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 9500 प्लस 3200 माइनस 3000 माइनस 1 इज इट कमिंग टू 9699। चेक ऑल ऑफ यू। और अब मैं इसके अंदर ये सारी चीजें ऐड करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 16704, 16704, 16704। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल है बहुत ही आसान। हमारा खुद का शेयर कैपिटल 15000 प्लस अगर आप थर्ड नंबर जनरल एंट्री देखेंगे तो कितना शेयर कैपिटल इशू किया एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन 9000, तो टोटल हो गया 24000 का शेयर कैपिटल। दैट्स ऑल। तो 16704 प्लस 24000 प्लस 1000 प्लस 1583 प्लस 2532 45819। चेक ऑल ऑफ यू, 45819। चेक कीजिएगा सभी जने। इट्स अ मैच, इट्स अ टैली, इट्स अ मैच। अच्छे से हो गया होगा सभी का, उम्मीद करता हूं। चेक करिए। Thanks, Anshul. I was hungry. Really? 45819. It's a match. Now, let's move ahead and check your homework question number 21. इंडेक्स में सबने पोस्ट किया होगा इसी में, उम्मीद करता हूं। अरे भाई साहब, उम्मीद करो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्वेश्चन नंबर 21। वेरी गुड। क्या है ये? इंटरमीडिएट ओल्ड पीवाईक्यू दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 एग्जाम का क्वेश्चन है। ओहो, क्वेश्चन ही कितना डार्क है। Dark Limited and Fair Limited were amalgamated on 1st April 2021. A new company, Bright Limited, was formed to take over the business. तो क्लासिकल क्वेश्चन है, डार्क लिमिटेड, फेयर लिमिटेड, ब्राइट लिमिटेड। ओके,
A new company, Bright Limited, was formed to take over the assets of existing company. The balance sheets of Dark and Fair as on 31st March 21 are given below. So rupees in lakhs, Dark और Fair balance sheet यहाँ पर आपको दी गई है. Share capital, reserve surplus, long term borrowings, trade payables, property plant and equipment, current assets, और नीचे ये सारी इंफॉर्मेशन दी है. ओह, इतनी सारी इंफॉर्मेशन. चिंता मत कर रे बाबा, मैं हूं ना, भिऊ नको, मी तुझा पाठीशी आहे. Bright Limited will issue 5 equity shares for each equity share of Dark Limited and 4 equity shares for each equity shares of Fair Limited. The shares are to be issued at 35 each, having a face value of rupees 10 per share. अय्यो मुन्ना, ये परचेस कंसिडरेशन શું છે? परचेस कंसिडरेशन છે मुन्ना, परचेस कंसिडरेशन. ठीक है, रफली कैलकुलेट करके बताओ, रफली, एकदम रफली. सो डार्क लिमिटेड और फेयर लिमिटेड, डार्क लिमिटेड, फेयर लिमिटेड, ठीक है. ब्राइट लिमिटेड देर अपने शेयर्स 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर इन डार्क लिमिटेड. डार्क लिमिटेड के टोटल कितने शेयर है मुन्ना, चेक करिएगा. डार्क लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 1200 लाख, ओ भाई साहब, और एक शेयर है 100 रुपए का, ओ भाई साहब. मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 12 लाख, ओ भाई साहब. एक शेयर के बदले 5 शेयर. कैलकुलेशन करिएगा, 12 लाख इक्विटी शेयर इंटू 5 इंटू एक शेयर 35 रुपए का. ब्राइट लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, शेयर कैपिटल 1125 लाख, एक शेयर 100 रुपए का, मतलब 11.25 लाख शेयर्स. ओके, 11.25 lakh equity share. For every share, they are issuing how many shares to the shareholders of Bright Limited? Fair Limited, sorry, 4 shares. और एक शेयर हो गया 35 रुपए का. तो 12 into 5 into 35, that becomes 2100 lakhs. 11.25 into 4 into 35, that becomes 1575 lakhs. Check all of you. Is this clear to all of you till here? So Bright Limited, that is the transferee company, is discharging purchase consideration to their transferor companies. Number 1, A, by equity share. दूसरा, preference share holder of 2 companies are issued equivalent number of 16% preference shares of Bright Limited at the price of rupees 160 per share. तो परचेज कंसिडरेशन में प्रेफरेंस शेयर आता है क्या? हाँ, एक बार डेफिनेशन याद कर ले. एज पर पैरा 3 छोटा जी ऑफ AS14, परचेज कंसिडरेशन मींस एंड इंक्लूड्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड, कैश पेड एंड द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स गिवन बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. आहा, बहुत बढ़िया. प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द 2 कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 16% प्रेफरेंस शेयर्स एट प्राइस ऑफ 160. So same number of preferences. तो यहां पर preferences अगर आप देखेंगे 450 लाख डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स, मतलब 4.5 लाख. ओके, शाबाश. 4.5 लाख इक्विटीज, नहीं, प्रीफरेंस शेयर्स. रेशियो 1:1, क्योंकि शब्द यूज किया है इक्विवेलेंट नंबर इनटू 160. उसके बाद में यहां पर है 300 lakhs डिवाइडेड बाय 100, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इनटू 160. तो 4.5 into 160, that becomes 720 lakhs. 3 lakhs into 160, that becomes 480 lakhs. Check all of you. हो गया. अब समझना, थर्ड नंबर पॉइंट डिबेंचर होल्डर की बात करता है. क्या वो परचेस कंसिडरेशन में आएगा क्या? नहीं, परचेस कंसिडरेशन यहां पर खत्म होता है सॉब जी. तो प्लस 1575 करेंगे सॉब जी, 2055 lakhs सॉब जी. चेक करेगा. 2100 प्लस 720 करेंगे 2820 करेंगे सॉब जी. चेक करिएगा, चेक करिएगा सबका आंसर सॉब जी सही है क्या? चेक करिएगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सर आप ना, सर मतलब हो, सर मतलब हम तो बहुत कुछ हैं भाई, अपनी बात करो. बहुत बढ़िया सॉब जी, बहुत बढ़िया. डन ऑल ऑफ यू. ठीक है. अच्छा, अब डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट करना है. ठीक है, ये भी क्वेश्चन का डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट बहुत ही भारी है भाई, लाई भारी.
10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ डार्क एंड फेयर आर डिस्चार्ज बाय ब्राइट लिमिटेड issuing such number of its 16% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest. मतलब क्या, इंटरेस्ट की इनकम उनकी सेम होनी चाहिए. ओ दादा की दादा कितने का डिबेंचर है दादा, चेक करिएगा. 90 लाख और 45 लाख का डिबेंचर है दादा. तो हम यहां पर डिबेंचर होल्डर का कैलकुलेशन करते हैं दादा. 90 लाख का डिबेंचर है और इधर दादा 45 लाख का डिबेंचर है दादा, और हम इस पे कैलकुलेट करते हैं उनका इंटरेस्ट इनकम दादा. क्या रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है दादा? 10% से. तो 9 लाख दादा और यहां पर 4.5 लाख दादा की दादा, चेक करिएगा. अब ये क्या बोल रहा है कि जो नए डिबेंचर्स आप देंगे वो एक तो है 16% के, और इतने के डिबेंचर्स देंगे कि वो डिबेंचर्स देने के बाद उनकी इंटरेस्ट इनकम सेम होनी चाहिए दादा. मतलब दादा 16% डिबेंचर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए दादा? बहुत सिंपल है, 9 लाख को 16% से डिवाइड करो दादा, और इधर 4.5 लाख को दादा 16% से डिवाइड करो दादा. तो 9 डिवाइडेड बाय 16% दादा, यहां पर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 56.25 लाख दादा, और यहां पर 28.125 लाख दादा. चेक करो दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. करना क्या और, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 1 April 2021 after amalgamation has been carried out on the basis of amalgamation in the nature of purchase दादा. ठीक है, ये भी हो गया. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 4 more years. ठीक है, मतलब कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है, मेंटेन करना पड़ेगा. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर फॉर डार्क लिमिटेड 6 लाख, ब्राइट फेयर लिमिटेड 3 लाख. इट वाज डिसाइडेड दीस एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय ब्राइट लिमिटेड. ट्रांसफरी कंपनी बियर करेगा. तो यहां पर पीसी नाटो का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन एट बुक वैल्यू. ओके, ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द न्यू कंपनी इज गिवन. ठीक है, एक एक कर देख लेते हैं. सबसे पहले पीसी नाटो का डिफरेंस, तू नथी तो थारो फोटो पंचाल से पीसी नाटो का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, एक एक कर चेक करें. चलो दादा, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये वाला एक पॉइंट पढ़ना. ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ डार्क एंड फेयर आर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यूज. मतलब जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, क्या उनके वैल्यू में कहीं पे भी कोई भी चेंज किया जा रहा है? क्या कहीं पे भी किसी भी वैल्यूएशन के अंदर कोई भी चेंज किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है. दे आर टेकन एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज. ठीक है, दिसंबर 2021 PYQ अमालगमेशन चैप्टर है, एडवांस्ड अकाउंटिंग. आपके सामने अभी खोलते हैं आईसीआई का बैलेंस शीट दादा. दिसंबर 2021, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, सही बात है. जस्ट अ मिनट, ताकि आप इसको फटाक से चेक कर सकें दादा. PYQs are always OP, I'm telling you man, because they give you very realistic picture के एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अदरवाइज तो हम लोग हमारे खुद के ही ओवर एक्सपेक्टेशंस के विक्टिम बनते हैं, बट PYQs are OP. चलिए मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड. Is it visible on your screen? Check all of you. हाँ जी, एक एक करके चेक करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, डार्क प्लस फेयर मिलकर बनता है ब्राइट, एग्रीड है. बट शेयर कैपिटल के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. तो ब्राइट लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना होगा? जितना ब्राइट लिमिटेड के बैलेंस शीट में दिया है, मतलब जितना ब्राइट लिमिटेड के लिए डेटा यहां पर दिया गया है. ओके, आप अगर चेक करेंगे तो ब्राइट लिमिटेड का ऑथराइज शेयर कैपिटल यहां पर नीचे दिया है पॉइंट नंबर 7 में. तो इसको तो आप एज इट इज लिखेंगे, बिकॉज एज पर शेड्यूल 3 नोट नंबर 1 जब शेयर कैपिटल का बनता है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल अलग से लिखते हैं. रही बात इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल की, तो वो नंबर यहां पर हम लोगों के सामने है. करेक्ट.
अब यहां पर इसको एज इट इज टोटल करके मत लिखना, बिकॉज ये जो शेयर है दोस्तों ये 35 रुपीज पे इशू हो रहा है, मतलब 25 रुपीज का प्रीमियम है ऑन एवरी शेयर। तो सर कैसे करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने डार्क को दिए हैं, उनके 12 लाख शेयर्स पे 5 शेयर्स मतलब 60 लाख शेयर्स, और ब्राइट को दिया क्या नाम है यार दूसरे का, फेयर को दिया है 11.25 इंटू 4 45 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं दोस्तों 105 लैक्स। चेक करना, 105 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹10। चेक करिएगा, 105 लाख इंटू ₹10। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं नोट नंबर 1 में जो कि है शेयर कैपिटल। आप यहां चेक करेंगे, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा है, जैसे कि लिखना पड़ेगा, उसके बाद में इशूड सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल। अब समझना क्या गलती कर दिया मैंने, 12 लाख इंटू 5 60 लैक्स। ओके, कोई और पॉइंट है? हाँ है ना भाई, ब्राइट लिमिटेड का एक पॉइंट लिखा है, नीचे पढ़ो, 7th नंबर पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, ये पढ़ो वापस, क्या लिखा है? आफ्टर इशूइंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू लिक्विडेटर्स ऑफ डार्क लिमिटेड एंड फेयर लिमिटेड। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए उनको? 1,05,000। ठीक है, ब्राइट लिमिटेड इशूड बैलेंस शेयर्स टू द पब्लिक, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। मतलब क्या, आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं? अब देखेंगे 15 करोड़ रुपए डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच, तो 15 करोड़ डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच मतलब 15 लाख शेयर्स हैं आपके, 1.5 करोड़ शेयर्स है, 15 लाख है करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 इतने जीरो देखे नहीं ना कभी जिंदगी में, भिड़ो तो पता नहीं कंफ्यूज हो गए। 15 2 4 6 7 डिवाइडेड बाय 10 रुपए का शेयर, मतलब 1,50,00,000। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गुच्ची है बाबा, कुछ तो गुच्ची है बाबा। जस्ट अ मिनट बाबा। हाँ, ₹15 करोड़ डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, अच्छा हम रुपीज इन लैक्स में निकाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब आफ्टर इशूइंग द शेयर्स टू द लिक्विडेटर रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक, इसका मतलब है कि 45 लाख न्यू शेयर्स आर गिवन टू द पब्लिक। तो इसका बैंक अकाउंट में भी इफेक्ट आएगा, भूलिएगा मत। और कुछ नहीं दिया तो आप सिंपल अजम्पशन कर सकते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आपके इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आएगा पूरा के पूरा 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब यहां पर नीचे नोट डालना मत भूलना, नहीं तो बेटा जी मार्क्स कट सकते हैं। नोट क्या डालना है? आउट ऑफ अबाउ 1,05,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो 45 लाख शेयर्स हमने बाहर वालों को दिए हैं जिसके बदले कैश लिया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये वाले शेयर्स है, 1,05,000 शेयर्स विच आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको आपको यहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में तो कोई मैटर है नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आप सिंपल कैलकुलेशंस यहां पर कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, तो 4.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर है और 3 लाख मतलब 7.5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। अब शेयर 160 रुपए पे इशू है, पर फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो 7.5 लाख 7,50,000, 16% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। चेक कीजिएगा, अमाउंट यहां पर आ गया। और अगेन इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्रेफरेंस शेयर के केस में कुछ एडिशनल चीज यहां पर है नहीं। हाथ के हाथ साथ के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू नहीं निकलेगी। सो दोस्तों, आपने जो 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किया है, हर एक शेयर पे 25 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है, और जो 7,50,000 आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर एक शेयर पे 60 रुपीज का प्रीमियम है। तो हाथ के हाथ साथ के साथ ये अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, करेक्ट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा रिजर्व्स के अंदर क्या क्या आएगा? सर वैसे क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स में जो है दिया है रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, पीएनएल। रुक जाना, अमालगमेशन इन दी नेचर ऑफ परचेज है। इन दी नेचर ऑफ परचेज के अंदर हम किसी प्रकार के रिजर्व्स नहीं लेते एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर आप यहां देखेंगे तो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। उसकी जनरल एंट्री क्या बताई थी मैंने? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट क्रेडिट। आई रिपीट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट क्रेडिट। तो अमालगमेशन
एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही डिडक्ट होता है। तो आप यहां देखेंगे 150 ऐड होगा, 150 लेस होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई चेंज नहीं रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस बिकम्स 4200। सो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्लियर है। रही बात डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। जिस तरीके से जो कैलकुलेशंस हमने किए हैं बस वही कैलकुलेशंस को हम यूज करेंगे। अगर आप यहां देखेंगे तो 56.25 और 28.125, 56.25 और 28.125, तो डिबेंचर्स की वैल्यू जो है वो आप लोगों को यहां पर मिल गई है 84.375। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट के अंदर आता है यहां पर अगली जो चीज वो है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या, ट्रेड पेबल सिंपल है, इंटर कंपनी ओइंग्स ट्रांजैक्शन कुछ दिया नहीं है, मेरा तुम्हारा हमारा टोटल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिंपली लेनी है आपको टोटल। इनटेंजिबल एसेट गुडविल कैसे आ रही है उसका पीसी नाटो का हम लोग वर्किंग नोट अभी देख लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टोटल है, इन्वेंट्री टोटल है, ट्रेड रिसीवेबल टोटल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब डार्क लिमिटेड का फेयर लिमिटेड का कैश लेने के बाद दोनों के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं तो वो 9 लाख रुपीस डिडक्ट होंगे। और जो शेयर्स आप आउटसाइडर्स को इशू कर रहे हैं 45 लाख, अब समझना आउटसाइडर को शेयर्स 35 रुपीस में सेम प्राइस पर इशू होने वाला है। सो 1575 की कैश आपको यहां पर मिली है। चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। अब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं पीसी और नाटो का वर्किंग नोट, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। डार्क लिमिटेड, फेयर लिमिटेड, सबसे पहले दोनों का परचेज कंसिडरेशन 2820 लैक्स, 2055 लैक्स। चेक करिएगा यहां तक सबको क्लियर है क्या। ये तो होगी फिगर ऑफ पीसी। अब पीसी के साथ साथ हमें कंपेयर करना है क्या, नाटो। नाटो मींस नेट एसेट टेकन ओवर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में नाटो का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, डू नॉट डिडक्ट रिजर्व्स फ्रॉम ईयर। नाउ आर यू डूइंग एनी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नो सर। तो जब कोई रिवैल्यूएशन हो ही नहीं रहा है तो दोस्त मैं क्या पूरी की पूरी ये फिगर पिकअप कर लूं 3000 और 2250, आंसर है ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर मैं एज इट इज पिकअप करता हूं एसेट्स 3250, बहुत बढ़िया। ये तो हो गई फिगर्स ऑफ एसेट्स। अब मैं आता हूं लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है, डिबेंचर होल्डर्स है और सर फिर बाद में ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू में कहीं कोई चेंज नहीं है, 630 टू 85, उसको मैं एज इट इज माइनस करता हूं 630 टू 85। डिबेंचर होल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर होल्डर्स को मैं सेटल अलग तरीके से कर रहा हूं, नेट एसेट टेकन ओवर। मैं उनको क्या कर रहा हूं, मैं उनको ज्यादा के डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, कम के डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं, मतलब जो सेटल हो रहा है वो मैं किस अमाउंट पे कर रहा हूं, वो अमाउंट मुझे यहां पर कंसिडर करना है 56.25 लैक्स। ऊपर आपको ये फिगर दिख रही होगी स्क्रीन पे 28.125 लैक्स। चेक करिएगा, दिस इज द सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अब जब मैं इन दोनों को कंपेयर करके नाटो निकालता हूं तो 3000 माइनस 630 माइनस 56.25 ये होता है 2313.75। और अगर आप देखेंगे तो पीसी इज ग्रेटर देन नाटो, तो यहां पर 506.25 की गुडविल अराइज हो रही है। चेक करिएगा, फेयर के केस में 2250 माइनस 285 माइनस 28.125, यहां पर है 1936.875। चेक करिएगा 1936.875, 1936.875 को मैं डिडक्ट करता हूं 2055 से, तो 118.125 की यहां पर भी गुडविल अराइज हो रही है। चेक कीजिएगा, गुडविल अराइज हो रही है, करेक्ट। अब दोस्तों अगर मैं दोनों की टोटल लेता हूं, क्योंकि दोनों में गुडविल है तो इट बिकम्स 506.25, तो यहां पर दोनों की टोटल जो होती है वो हो रही है 624.375 लैक्स। अब इसके अलावा इसमें कुछ और वैल्यू यहां पर ऐड होगी। किस चीज की वैल्यू ऐड होगी दोस्तों, जब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं और अमालगमेशन इन दी नेचर ऑफ परचेज होता है तो 6 लाख और 3 लाख 9 लाख रुपीस के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, तब
क्या एंट्री पास करते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, पर सर आप कैपिटल रिजर्व क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता था ना तो मैं कैपिटल रिजर्व को डेबिट करता था, तो उस वजह से यहाँ पर 9 लाख रुपीस की एडिशनल गुडविल ऐड होगी और ये आपकी टोटल गुडविल बनेगी 633.375 lakhs which will go to your balance sheet. Check all of you. मां कसम कितनी सिस्टमैटिकली आपने अपने होमवर्क को मेरा क्लास वर्क बना दिया है। चेक्ड होमवर्क, फर्स्ट 35 minutes, डेंजर, अद्भुत, नाइस क्वेश्चन। इंडेक्स में पोस्ट किया होगा, उम्मीद करता हूं मैं, क्रॉस रेफरेंसिंग दिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं, पेज नंबर रजिस्टर का लिखा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। सर कितनी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करते सर आप हमसे, मतलब आपको सर ऐसा लगता नहीं कि हम लोगों से मतलब इतनी ज्यादा भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। अब कर लेते रहे बाबा, आप क्या ही कर ले। होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 1919। चलो फड़ाकू तरीके से आगे बढ़ो बेटा, फड़ाकू तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ फड़ाकू तरीके से। क्या लिखा सर, ज्वाला है हमारा, ज्वाला है तेरा, ज्वाला, ओ ज्वाली दादा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, शौनक यादव, गहरे विचार, अद्भुत। और खुशी जी कैसे चल रहा है नींबू का बिजनेस आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत है आप। खुशी जोशी, साउंड्स लाइक आदर्श जोशी। चले आगे। ओके सभी जन आएंगे यहां पर। ऐसे 2 क्वेश्चंस हम करेंगे अगर समय ने अलाउ किया तो। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, दूसरा वाला तो आप नहीं करना है, वैसे तो आप समझ ही गए, काफी समझदार इंसान है आप, बहुत ही समझदार प्रवृत्ति के लोग हैं आप। यहां पर आकर सभी जने रेफरेंस रखेंगे, लेक्चर नंबर 20, पेज नंबर लिखेंगे अपना यहां पर और रजिस्टर में आकर क्वेश्चन को करना है सॉल्व। एक मिनट थांबा। स्कूल वाले टीचर की फीलिंग आती है, मतलब बचपन में कभी ये नहीं सोचे थे भाई स्कूल का टीचर बन जाएंगे यार। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्लिक ट्रिपल ए, ऑब्लिक 2.26। भगवान की कृपा है, भगवान की हो गई क्या कृपा? अच्छा हमें तो लगा कृपा हमारी है, भगवान यहां पर भी हाथ मार गया। बहुत गलत, बहुत गलत है। कोई बात नहीं, आरती के बारे में सोचें। जूही चावला, दिव्या भारती, इन सबसे भी सुंदर हो तुम हमारी आरती। मंदिर मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम। बस रहेगा इतना वादा, चाहेंगे तुमको खुद से भी ज्यादा। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू किया जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सबने नंबर्स लिख लिए, बहुत बढ़िया। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021। रुपीज इन रुपीज, भाई साहब इसको देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। रुपीज इन रुपीज, ना थाउजेंड्स है ना लैक्स है, कुछ नहीं। नाउ इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया है। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई नोट नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसका नोट नंबर 2, सर्टेनली डिवेंचर्स होंगे यहाँ पर। ट्रेड पेबल्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। ओके नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पर दिया है। शेयर कैपिटल में इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर्स भी है, ट्रेड रिसीवेबल और पेबल में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल भी है। ओके प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर रीवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। ओके
खल्लास ऐसा आपको लगेगा, रुक जाओ, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे मत आओ. Both the companies are to pay 10% equity dividend, but preference dividend having been already paid. Okay. After the above transactions are given effect, P Limited will absorb Q Limited. अब समझना होगा, पता है कि आपके साथ जैसे ही आप ये रीवैल्यूएशन वाला एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना, आपका माइंड एक आंसर थ्रो करेगा कि ये है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. पर ऐसा मत करना. क्यों मत करना? क्योंकि बेटा ये सब अमालगमेशन से पहले हो रहा है. ये लाइंस को अच्छे से पढ़ना. Property, plant and equipment of both the companies are revalued at 15% above book value. Both the companies are to pay 10% equity dividend, preference dividend already paid. After the above transactions are given effect to, P Limited will absorb Q Limited. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा है. प्लीज डोंट कम टू द कंक्लूजन that it is amalgamation in the nature of purchase only mere on the basis of that revaluation वाला adjustment, because दोस्त revaluation कब हो रहा है समझने की कोशिश करना, amalgamation से पहले. अब आगे पढ़ते हैं. 8 equity shares of 10 each will be issued by P Limited for at par against 6 shares of Q Limited. 10% of preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of 100 each at par. अब परचेज कंसिडरेशन अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो परचेज कंसिडरेशन इक्विटी में भी डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेफरेंस में भी डिस्चार्ज हो रहा है, डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट हो रहा है. 30,000 is to be paid for liquidation expenses. Sundry creditors includes 10,000 due to P Limited intercompany owings. Inventory and trade receivable are taken over 5% lesser than trade value. अब आप यहां पर विनय मेरे भाई कह सकते हैं कि ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है. समझ में आ रहा है? क्योंकि वैल्यू अल्टर की जा रही है. अब समझ में आए? आफ्टर द अबाउट ट्रांजैक्शंस आर गिवन इफेक्ट टू, P Limited will absorb Q Limited on the following terms. जर्नल एंट्री पास करनी है और परचेज कंसिडरेशन का स्टेटमेंट बनाना है P Limited का. चलिए फटाक से बनाते हैं. 12th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, डिट्टो है, सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है सिवाय एक छोटी सी चीज के, उसको हम बाद में देखेंगे. ठीक है. तो P Limited है यहां पर ट्रांसफरी और Q Limited है ट्रांसफरर. तो परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. महिलाओं और पुरुष के कॉम्बिनेशन से करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन, अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा. सबसे पहले लिखते हैं महिलाओं का कलर पिंक, पुरुष का कलर ब्लू. स्टेटमेंट शोइंग calculation of purchase consideration. महिलाओं का कलर, जहां पर महिलाओं का कलर इस्तेमाल करना चालू किया उधर ही कांड हो गया. बताओ. पर्टिकुलर्स अमाउंट. बहुत बढ़िया. अब यहां पर सबसे पहले आप परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं टुवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ Q लिमिटेड. महिलाएं डोमिनेटिंग है, पिंक ज्यादा दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं. 8 equity shares of 10 each will be issued by P Limited at par against 6 equity shares of Q Limited. तो Q Limited के 6 शेयर्स के बदले हम 8 शेयर्स देंगे. अब Q Limited का शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे 10 रुपए से डिवाइड करेंगे, मतलब 30,000 शेयर्स हैं. ओके. सो 30,000 इक्विटी शेयर्स. क्या बोला है? रेशियो नीचे एक बार पढ़िएगा. 8 इक्विटी शेयर्स देंगे 6 के बदले, तो इंटू 8/6 ये मिलेगा आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है. डब्बा बनाने की वैसे जरूरत नहीं थी सर. 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8, 40,000 इक्विटी शेयर्स. और शेयर किस प्राइस पे दिया जा रहा है? एट ₹10 ईच. ओके.
तो अमाउंट होगा इसका 4 लाख रुपए। चेक करिएगा। परचेज कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिमिलरली टू preference shareholders of Q Limited. 10% preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount. ओके, Q Limited के प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने के चेक करिएगा। वैसे 1 लाख रुपीस के शेयर्स हैं, दे विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। बेटा डायरेक्टली मुझे अमाउंट मिल गया परचेस कंसिडरेशन का, चेक कर लो। कैन आई से इट इज कमिंग टू 90,000 रुपीज। चेक करो। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ Q Limited जिनको पेबल है 1 लाख रुपीज, दे आर पेड एट 10% डिस्काउंट। तो जो 1 लाख रुपए उनको पे करना था उसमें से 10% कम पे करेंगे, मतलब पे कितना करेंगे 90,000 रुपए। तो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 90,000। ये क्लियर हो गया। अब पे कैसे करेंगे वो निकालते हैं। वो देखो नीचे क्वेश्चन में क्या दिया है, बाय इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार। ओके, तो इसके बदले में आप उनको 100 रुपीज में आपके प्रेफरेंस शेयर इशू करें, ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होंगे यहां पर 900। तो 900 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ पी लिमिटेड ऑफ ₹100 एट पार। तो यहां पर भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और सज्जनों, कुमार सानू की आवाज में हम लोग क्लोज करते हैं स्टेटमेंट शोइंग calculation of purchase consideration. टोटल परचेज कंसिडरेशन 4,90,000 रुपए। चेक ऑल ऑफ यू। 4,90,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया सर। अब यहां पर करते हैं हम इन दी बुक्स ऑफ पी लिमिटेड ट्रांसफरी जर्नल एंट्रीज। अब कुछ जर्नल एंट्रीज यहां पर होगी अमालगमेशन से पहले, क्योंकि एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है और डिविडेंड पे हो रहा है। ये दोनों चीजें होगी अमालगमेशन से पहले। ठीक है, आराम से करते हैं। यहां पर स्पेसिफिकली लिखते हैं जर्नल एंट्रीज बिफोर अमालगमेशन। ठीक है, अब ये दोनों कंपनीज करने वाली है, लेकिन हमको क्यू के बुक्स में एंट्रीज पास नहीं करना है। हमको एंट्री सिर्फ किस में पास करना है, पी के बुक्स में। मेरे भाई विनय, सुसु लगी है क्या? इतनी जल्दी काहे मचा रहे हो भैया? विनय, हम कर रहे हैं ना, काहे चिंता कर रहे हो? इतना जल्दी बिजनेस परचेज का एंट्री पास कर रहे हो भैया? हमारा 5-7 मिनट के एक्सप्लेनेशन स्किप करके भैया, शंका हो रही है तो जाकर शंका का निवारण कर कर आए तुरंत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विनय भैया। और सुनिएगा ओ विनय भैया, जब जा ही रहे ना तो हमारे बदले का भी थोड़ा कर कर आइएगा, क्योंकि हमको भी लगा है। बहुत बढ़िया, अद्भुत। चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर रीवैल्यूड एट 15% अबव द बुक वैल्यूज। बहुत अच्छी बात। सबसे पहले रीवैल्यूएशन की एंट्री यहां पर पास कर लेते हैं। ये एंट्री कब हो रही है? अमालगमेशन से पहले। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कुछ तो अमाउंट निकालेंगे टू revaluation reserve account. So the book value of property plant and equipment of P Limited is 7 lakh. उसका 15% होता है 1,05,000. Being asset revalued. अच्छा, और एक चीज यहां पर क्या कही है? बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, और वो इक्विटी डिविडेंड भी पे कर रहे हैं 10%। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पी का है 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख का 10% कितना होता है?
60,000। डिविडेंड कहां से पे करते हैं? प्रॉफिट से। प्रॉफिट्स में आपके पास क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आप एंट्री पास करेंगे reserves and surplus account debit 60,000 to dividend payable account 60,000 being dividend becomes due। और अब आप डिविडेंड के पेमेंट की एंट्री पास करेंगे डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 60,000। ये क्लियर हुआ? अब दोस्तों कुछ बेसिक चीज समझना। एक बात बताओ, ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं ये सिर्फ पी लिमिटेड कर रहा है क्या? द आंसर इज नो। दिस एडजस्टमेंट इज डन बाय बोथ द कंपनीज, है ना। देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर रीवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। बोथ द कंपनीज आर पेइंग इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड बीइंग ऑलरेडी पेड। इसका मतलब है जैसे ये हमने 3 एंट्रीज पास की है दोस्तों, ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो उसके आसपास कहीं लिख लीजिएगा या इसके नीचे लिख लीजिएगा, दीज 3 entries are also passed by Q Limited before amalgamation। चेक कीजिएगा, जैसे हम लोग ये 3 एंट्रीज पास कर रहे हैं बिफोर अमालगमेशन, एग्जैक्टली इसी तरह क्यू लिमिटेड भी ये 3 एंट्रीज पास कर रहा है बिफोर अमालगमेशन। चेक ऑल ऑफ यू। तो अब इन एंट्रीज का कॉन्सिक्वेंस पता क्या होगा? इनकी बैलेंस शीट्स चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। कैसे? देखो, अब पी लिमिटेड की जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 7 लाख रुपीज नहीं दिखेगा दोस्तों, इट विल नाउ अपीयर स्टैंड एट 8,05,000। सिमिलरली क्यू लिमिटेड की property plant and equipment they will appear at a value of 2,87,500। ये परफेक्ट है, क्लियर है। अच्छा, दोनों के रिजर्व्स डिविडेंड के अमाउंट से कम हो जाएंगे। जैसे कि पी लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपीज का डिविडेंड है, तो 60,000 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2,40,000। क्यू लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 10% होता है 30,000, तो इसका जो रिजर्व है वो 30,000 से रिड्यूस हो जाएगा 1,70,000। और इतने से ही इनका बैंक बैलेंस भी कम होगा क्योंकि उन्होंने डिविडेंड पे किया है। तो 1,10,000 माइनस 60,000, इनका रिवाइज बैंक बैलेंस होगा 50,50,000, और 40,000 माइनस 30,000, इनका रिवाइज बैंक बैलेंस होगा 10,000। करेक्ट? तो आई होप ये सबको समझ में आया है कि इक्विटी डिविडेंड क्यू का 30,000 है और पी का 60,000 बिकॉज इट इज 10% ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल। और ये जितनी भी एंट्रीज हो रही है ये सब कब हो रही है? अमालगमेशन से पहले। सर ये सब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्त, बिकॉज अब हमको ये फिगर्स को ध्यान में रखकर अमालगमेशन करना है। We cannot consider the property, plant and equipment reserves and bank balance of the question figure. No, the figures in the question have changed because these 3 entries are passed before amalgamation, and now we will write down journal entries for amalgamation. Now we will write journal entries for amalgamation. बहुत बढ़िया। अब विनय, ओ विनय, चल इधर आ। कुछ हुआ? ओ विनय, कुछ हुआ? मुझे बहुत कुछ हुआ। पहली एंट्री किस चीज की करते हैं? सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेज की। एंट्री नंबर 4, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट।
परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है 4,90,000. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 4,90,000 टू लिक्विडेटर ऑफ क्या नाम है भाई, क्यू लिमिटेड, 4,90,000. Being purchase consideration becomes due. ठीक है. अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करते समय हमें नई वाली वैल्यूज को कंसिडर करना है ना. चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 287,500. उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 80,000. उसके बाद इन्वेंट्रीज 3,20,000. अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल का ब्रेकअप दिया नीचे. तो डेटर्स 190, बिल्स रिसीवेबल 20. पर सर 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 क्या हो गया, क्या हुआ सर? वो नीचे कुछ दिया है ना सर, पढ़ो ना सर. इन्वेंट्री एंड ट्रेड डेटर्स आर टेकन 5% लेसर देन बुक वैल्यू. यस, 3,20,000 की जो इन्वेंट्री है उसको माइनस करिएगा 5%, 3,04,000. और सर डेटर्स में भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डेटर्स में जो 5% माइनस करने के लिए कहा गया है आपको, वो एग्जैक्टली क्या है, दैट इज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स. तो वो क्रेडिट साइड में अलग से क्रिएट करेंगे. समझ में आ रहा है? 1,90,000 का 5%. ठीक है सर. उसके बाद में आपके पास एसेट साइड में क्या बचा है? दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का बैलेंस कितना है? 10,000 का. तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 10,000. अब यहां पर दोस्तों एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं हम हमेशा, क्योंकि हमें नहीं पता डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा. टू सबसे पहले लिखते हैं RDD 1,90,000 इंटू 5%, 9,500. फिर लाइबिलिटीज में आपके पास है ट्रेड पेबल्स में दो चीजें हैं, क्रेडिटर्स 125, बिल्स पेबल 25. बहुत बढ़िया. चलिए, ये भी यहां पर खत्म होता है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है डिबेंचर्स, 1,50,000 रुपीज के डिबेंचर्स है. नीचे देखिए डिबेंचर होल्डर्स के सेटलमेंट को लेकर कुछ दिया है. ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. इन्वेंट्री वाला पॉइंट हमने कर लिया. डेटर्स क्रेडिटर्स में 10,000 ड्यू है. ये कुछ चीजें शादी के बाद. ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बाद में. 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम. मतलब उनको ज्यादा अमाउंट पे करना है. तो हम डिबेंचर होल्डर्स को किस वैल्यू पे लेके जा रहे हैं? बुक वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स आर 1,50,000, लेकिन हम उनको 150 पे लेके नहीं जा रहे हैं. वी आर टेकिंग ओवर देम एट 8% प्रीमियम, so we are paying extra, so we will assume higher liability of 1,62,000. check all of you. And फिर to business purchase account 4,90,000. being amalgamation in the nature of purchase, we will not assume any type of reserves. तो liabilities पूरी हो गई, assets पूरी हो गई. ठीक है, अब हम सिंपल यहां पर टोटल लेकर देखते हैं कि भाई पोजीशन बन क्या रही है. ये है हमारी assets 287,500 प्लस 80,000 प्लस 3,04,000 प्लस 1,90,000 प्लस 20 और 10 30,000, 8,91,500 आ रहा है क्या? ये है हमारी टोटल एसेट्स. लाइबिलिटीज में बिजनेस परचेज मत लेना,
9,500, 1,25,000 प्लस 25,000 प्लस 1,62,000. Is it coming 3,21,500? These are your total liabilities. अब दोनों का डिफरेंस, परचेज कंसिडरेशन और नाटो. परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 4,90,000. नाटो कैसे निकालेंगे? तो आपको एसेट्स में से लाइबिलिटीज करनी है माइनस, तो नाटो आपका आएगा 5,70,000. ओ माय गॉड, व्हाट इज द पोजीशन? नाटो इज ग्रेटर, मतलब हमारा ट्रांसफरी का फायदा हुआ है. और अगर ट्रांसफरी का फायदा हुआ है तो परचेज मेथड में आप क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और कितना क्रेडिट करेंगे आप? 80,000 रुपए. तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 80,000 रुपए. चेक ऑल ऑफ यू. सो आपने सस्ते में कंपनी खरीद ली है. नेट एसेट टेकन ओवर is lesser than purchase consideration. What you paid? Discharge of purchase consideration. Now, how are you discharging purchase consideration? Is it completely by equity share? No, sir. Look at the working note. 4 lakh rupees के equity share, 90,000 के preference shares. प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 90,000 being purchase consideration discharged. Check all of you. दोनों कंपनीज के बीच में डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है ना? पढ़िएगा यहां पर एडजस्टमेंट नंबर डी. 30,000 इज टू बी पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पास करते हैं. अब समझना दोस्तों, क्योंकि अमालगमेशन पे कैपिटल रिजर्व यहां पर क्रिएट हुआ है, 80,000 का गेन आया ना, इसी 80,000 के गेन में से मैं 30,000 का खर्चा डिडक्ट करने वाला हूं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का. तो यहां पर एंट्री पास होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000 बीइंग liquidation expenses paid. Capital reserve account debit to bank account credit. Check all of you. अब सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इंटरकंपनी रिलेशनशिप एंट्री पास करेंगे. ये सब ऑप्शनल ट्रांजैक्शन होते हैं. क्या एंट्री पास होती है? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू debtors account 10,000 being intercompany owings settled. और अब लास्ट एंट्री सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की. एक बार फिर से डिबेंचर होल्डर्स वाला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? फोकस कीजिएगा. 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, कितनी है वैल्यू चेक करिएगा. क्यू लिमिटेड के 12% डिबेंचर होल्डर्स की वैल्यू है 1,50,000. आर पेड एट 8% प्रीमियम. तो 1,50,000 प्लस 8% आप पे कर रहे हैं. तो 1,50,000 प्लस 8% मतलब आप पे कर रहे हैं 1,62,000. अब ये कैसे पे कर रहे हैं? बाय 12% डिबेंचर्स इन पी लिमिटेड विच आर इशूड एट 10% डिस्काउंट.
मतलब नए कंपनी के, हमारी कंपनी के जो डिबेंचर्स हम दे रहे हैं वो हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो सवाल यहां पर उठता है कि कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करेंगे जिस पे डिस्काउंट देंगे, तब जाकर टोटल 1,62,000 रुपीज होगी। और ये हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। 1,62,000 को ना आप डिवाइड करिए 90% से, तो आपको मिलेगा फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इशूड। 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90%, दैट गिव्स यू 1,80,000। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर हम 1,80,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू करते हैं एट 10% डिस्काउंट, मतलब 18,000 रुपए के डिस्काउंट पे, तो 1,62,000 का वर्थ मिलेगा टू द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। चेक ऑल ऑफ यू। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम, मतलब पी लिमिटेड, हमारे डिबेंचर्स सस्ते में इशू कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? फोकस कीजिएगा। अब हम पुराने डिबेंचर्स, क्यू लिमिटेड के डिबेंचर्स को करते हैं कैंसिल। क्यू लिमिटेड के जो डिबेंचर्स हैं वो कितने हैं? 12% डिबेंचर्स ऑफ क्यू लिमिटेड डेबिट। हमने उन डिबेंचर्स को टेक ओवर किया था, ये देखिए यहां पर हमने टेक ओवर किया सेकेंड एंट्री में। कितने के डिबेंचर्स हैं? 1,62,000। हमने ये डिबेंचर्स को टेक ओवर किया है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, एक्चुअली डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स बाद में कहां से जाकर डिडक्ट होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस से डेबिट होगा 18,000, बिकॉज खर्चा है ना बेटा, इसीलिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है, टू नए डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, उसका परसेंटेज क्या है? पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका भी परसेंटेज 12% ही है। 12% डिबेंचर्स, लेकिन फर्क क्या है? वो कौन सी कंपनी का है? पी लिमिटेड का है। 1,80,000 बीइंग सेटलमेंट डन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। चेक ऑल ऑफ यू। बीइंग सेटलमेंट डन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रखना ही रखना है। सो हमको यहां पर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, स्टेटमेंट शोइंग, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन निकालना था। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, उम्दा क्वेश्चन है बहुत। चेक ऑल ऑफ यू। डन ऑल ऑफ यू? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन के बाद लीव 2 पेजेस ब्लैंक। क्यों? देखो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ चीजें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करनी चाहिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑन द कंसेप्ट। लीव 2 पेजेस ब्लैंक। आपको आज यहां पर बनाना है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन। या अभी बनाते हो? चलो एक काम करते हैं, ब्लैंक मत छोड़ो, अभी बना लो हाथों हाथ। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क कर लेना। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द फिगर्स आर डबल ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाथों हाथ कर लो। चलो चलो, हाथों हाथ, हाथों हाथ। होमवर्क आज आपका थोड़ा ज्यादा रहेगा, 3 क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा, बट दैट्स ओके। जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने बनाई ना बेटा, भी जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने सॉल्व की है, वो सारी जर्नल एंट्रीज को कंसिडर करने के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। 20 मिनट्स देता हूं मैं आपको। मैं ट्रैकर अपडेट करता हूं।
कल का क्लास तो हमारा होमवर्क ही चेक करने में जाएगा। कम ऑन। बस इतनी चीज़ कहूंगा, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर फिर बैलेंस शीट बनाइएगा। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ।
हाँ जी, कुछ हो रहा है? ट्रैकर्स भी मैंने जब तक अपडेट कर दिए। WIP है, एक्स्ट्रा चीज हम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर. It's not the part of the standard solution. So tomorrow is Teachers Day. Very special day. स्कूल के दिनों में ना यार, Teachers Day was amazing. Last 3 minutes left. Obviously, beta. Last 1 minute left.
ओके, तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम लोग चेक करते हैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड, चेक ऑल ऑफ यू आफ्टर अमालगमेशन। सबसे पहले शेयर कैपिटल, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स लिख सकता था लिखा है मैंने यहां पर, ठीक है। सबसे पहले शेयर कैपिटल अगर आप चेक करेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई परेशानी होनी चाहिए। टोटल 1,20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज के, 12 लाख रुपीज शेयर कैपिटल, जिसमें से 40,000 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एज अ पार्ट ऑफ अमालगमेशन। 910% preference shares, entirely they are issued for consideration other than cash. So your total share capital comes to 12,90,000. I don't think इसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। Coming to reserves and surplus, अब अच्छे से समझिएगा रिजर्व्स में पोजीशन है क्या। भाई साहब, हमारे खुद के रिजर्व्स जो थे वो 3 लाख रुपीस थे, लेकिन 60,000 रुपीज मैंने पे कर दिया, तो मेरे रिजर्व्स बचे कितने, 2,40,000। अच्छा, अब 2,40,000 के मेरे रिजर्व्स हैं, ये है अमालगमेशन कौन सा, इन दी नेचर ऑफ परचेज। ट्रांसफरी के रिजर्व्स तो मैं लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं, उन रिजर्व्स को मैं कंसिडर करूंगा, तो 2,22,000 का रिजर्व है। इसके अलावा भूलना मत, अमालगमेशन से पहले हमने एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया था, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अराइज हुआ है। ये 18,000 किस चीज का माइनस किया है सर, भूल गए राजा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 18,000 रुपए का जो डिस्काउंट दिया था वो माइनस होगा, मैंने लिखवाया था डिस्काउंट ऑब्लिक रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, है ना। उसके बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व और फिर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ऑन अमालगमेशन क्रिएटेड वाज 80,000, जिसमें से 30,000 आपने पे किया फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो बचता है 50,000। मतलब मेरे हिसाब से ना इस पूरे क्वेश्चन में ये दो फिगर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं डिबेंचर्स पे। हमारे खुद के डिबेंचर्स जो है, जो हमने इशू कर रखे हैं, वो है 2 लाख रुपीस के, और हमने क्यू लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए हैं, 1,80,000। तो टोटल डिबेंचर्स हो गए दोस्तों 3,80,000 रुपीस के, चेक कीजिएगा। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स में से 10,000 रुपीज माइनस करना है, इंटर कंपनी ओइंग्स की बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की टोटल है 24,37,000 रुपीज, चेक ऑल ऑफ यू। 24,30,000 रुपीज, चेक ऑल ऑफ यू। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड की टोटल। एसेट साइड में कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिंपल एडिशन करना, बस एक एक्सीडेंट पॉइंट ध्यान रखना है, यू नीड टू कंसिडर द वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स में से आपको 10,000 रुपीज भी माइनस करना है, और वो आरडीडी जो बनाया ना 9,500 का, वो भी माइनस करना है। Bills receivable is a plain addition, and cash equivalence is a plain addition. Check all of you. Check all of you. क्लियर हुआ सभी को? रौनक चेक करो ना कहां पे गलत हुआ है। क्लियर? चलो, अब इसी के बेसिस पर आपको होमवर्क करना है। आपके आज के होमवर्क क्वेश्चंस हैं 7, 12 एंड 22। ये आपके आज के होमवर्क क्वेश्चंस है, ट्रैकर में ऑलरेडी अपडेट किया गया है। 7, 12 and 22, these 3 questions are your homework questions for today. Thank you so much. कल टीचर्स डे के मौके पर हमारी मुलाकात होगी आपसे शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच। गुड डे ऑल ऑफ यू।